कोई ठंडा तेरे पास आएगा, कोई बिगड़ा तेरे पास आएगा, कोई कमजोर तेरे पास आएगा, कोई मरा तेरे पास आएगा. When the fire would touch them, और जब वो everything will change. आपके पास जो है वो सब बदल जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. शीर्षक Burn for Jesus. परमेश्वर के लिए जले. Romans chapter 12 verse number 11. और रोमियो 12 उसका 11. It says like this. और वो इस प्रकार से कहता है, Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. और इस प्रकार से लिखा है कि जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे और हर्ष से करे और उसकी कमी उसके जीवन में कभी ना रहे. Hallelujah. हालेलुया. When you serve the Lord, जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, do it with zeal. एक हर्ष के साथ कीजिए, एक उत्साह के साथ कीजिए. Have a spiritual fervor that you want to do something mighty for God. और आपके अंदर एक जलन होनी चाहिए कि परमेश्वर के लिए मैं तो कुछ करना चाहता हूँ. When you see the disciples of Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के शिष्यों को देखते हैं, they had a fire in them. उनके अंदर एक आग थी. They had wanted to do something for the Almighty God. वो कुछ तो करना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह I के. want you to know, single people are very much in the plan of God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो अविवाहित हैं अभी, आपका जो उद्देश्य है परमेश्वर में वो बहुत बड़ा है और आप उस प्लान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं. It is said that out of the 12 that Jesus chose, 11 people were single. और इस प्रकार से कहा जाता है, हमें पता है कि 12 लोगों को जो प्रभु ने चुना उसमें से 11 लोग अविवाहित थे. And God used them to full potential. और परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरीके से उपयोग भी किया. The question is, how can I burn for Jesus? और सवाल ये है कि मैं कैसे परमेश्वर के लिए बर्न कर सकता हूँ. And my answer to you is fire. और मेरा जवाब आपके लिए है आग से. You can burn only if you have fire. आप सिर्फ जल तभी सकते हैं जब आपके अंदर जलने की कुछ क्षमता हो. If you do not have fire, अगर आपके अंदर आग ही नहीं है, then you cannot burn. तो आप जल भी नहीं सकते. And the disciples knew that without fire they cannot burn. और इन शिष्यों को बहुत अच्छे से पता था कि अगर हमें जलना है तो आग तो होनी बहुत जरूरी है. And that is why Jesus said, wait in the upper room. और इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम वो ऊपरी उस कमरे में तुम इंतजार करो. When the time will come, जब समय आएगा, you will receive a fire. आप उस आग को रिसीव करोगे. 10 days they waited. 10 दिन उन्होंने इंतजार किया. 10 days they waited. उन्होंने 10 दिन इंतजार On the किया. 10th day, और 10वें दिन Bible says the fire of heaven came upon them. और बाइबल बताती है कि स्वर्ग से आग उतरी. What is the fire of heaven? क्या है ये स्वर्ग की आग? The fire of heaven is the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा है. When the fire of heaven will come upon you, जब पवित्र आत्मा की आग आपके you ऊपर will उतरेगी, not remain same. आप पहले जैसे रह ही नहीं Every पाएंगे. impurities will be taken हर away. एक गंदगी हट जाएगी. Everything that has been stopping you will be burned away in the name of हर एक Jesus. चीज जो आपके लिए रुकावट बन रही है वो जल के भस्म हो जाएगी. Even the demons will be scared to come near you because you have the fire of heaven upon you. दुष्ट आत्मा भी आपके आसपास भटकने से डरेगी क्योंकि आपके अंदर स्वर्ग की आग जलती है. When that fire will come upon you, और जब ये आग आपके ऊपर आ Bible जाएगी, says you shall be my witnesses. बाइबल बताती है कि तुम मेरे गवाह बनोगे. Without the fire you cannot be a witness. इस आग के बिना आप गवाह नहीं बन सकते God हैं. doesn't need somebody who knows theology well. और परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है God doesn't need somebody who knows a lot of Bible verses. और बहुत सारे बाइबल वर्सेस रटे पड़े हैं. वो उस व्यक्ति की भी God परमेश्वर की doesn't need जरूरत a है. religious person. परमेश्वर को एक ज्यादा धर्मी व्यक्ति भी नहीं चाहिए. When people will look at you, जब लोग आपको you देखेंगे, will look like normal people. आप दिखेंगे तो साधारण व्यक्ति. But the moment you decide to do something for God, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए there will तैयार be a करेंगे, difference. एक अलग बनाएगा it's आपके like you are अंदर. touching a sick man and a sick man is getting healed. ऐसा होगा कि एक बीमार को आप छू रहे हैं और वो चंगा हो जाएगा. What is the difference? There is fire of God upon you, which is healing the sick. और ये क्या है? ये अलगपन क्या है? ये वो आग है जो उस बीमार व्यक्ति को चंगा कर देती है. Jesus was a normal Israelite, a normal Jewish person. और यीशु मसीह एक नॉर्मल, एक साधारण यहूदी, एक नॉर्मल इजराइल का व्यक्ति था. As a Nazarene, he had long hair. और नाजरीन होने की वजह से उनके लंबे बाल भी He थे. had a good, thick beard. उनकी अच्छी खासी दाढ़ी भी थी. He was a handsome man. और देखने में वो बहुत ही खूबसूरत थे. He was a carpenter, so he was probably very fit. और वो कारपेंटर थे, लकड़ी का काम करते थे, इसके लिए वो बहुत फिट भी थे. Yes, he was fit. Otherwise, he wouldn't have been able to carry approximately 100 kg of wood upon his shoulder. So he was a fit man. अगर वो फिट ना होते तो वो कभी भी वो 100 किलो का बोझ अपने ऊपर लेकर गोलगोता तक उठा के जा नहीं पाते. वो फिटनेस में बहुत जबरदस्त थे. Till the age of 30, when people looked at him, everybody felt he is only a carpenter. 30 साल की उम्र तक सब
सब उनको देखकर सिर्फ एक कारपेंटर की नजर से ही उन्हें देखा But the moment when John the Baptist saw him, और जिस मोमेंट में यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने उसे देखा, something changed. कुछ तो बदल गया। You know what he said? आपको पता है क्या कहा I गया? baptize you with water, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता but there is हूँ, somebody who is coming लेकिन कोई ऐसा आने वाला who will है baptize you with fire. जो तुम्हें आग से बपतिस्मा How did he देगा। know he will baptize with fire? कैसे पता तुम्हें कि आग से बपतिस्मा John देगा? did not see a Jesus, और यूहन्ना ने यीशु को नहीं but what he देखा, saw in Jesus was a fire. उसने यीशु के अंदर एक आग को देखा था। What I want from every young man and woman here is मैं क्या चाहता हूँ आप हर एक जवान मर्द और औरत से, that when people see you, जब लोग आपको when देखें, you step into a place, जब आप किसी कमरे when में या you जगह में step पैर into a रखें, hospital, किसी हॉस्पिटल में कदम when you step रखें, into a home, किसी घर के अंदर कदम रखें, or people should say, oh my God, a fire is coming. लोगों को कहना है फायर आ रहा है। Somebody say, I am a कोई firebrand. तो कहो I am a firebrand। See my shirt. मेरा शर्ट देखो, This is a Zara. ये ज़ारा की कंपनी का है। Right? There is a tag. There is a brand upon this shirt. इस शर्ट के पीछे एक ब्रांड है, This shirt, it is Adidas. और ये जो भाई ने शर्ट The पहना brand है is वो एडिडास Adidas. है। My brand is Zara. मेरा ब्रांड ज़ारा है। And all of your shirt, all of your suit, all of what you're wearing has a brand. और आप चाहे कुछ भी कपड़े या जूते पहने हो, उन सब का कोई ना कोई ब्रांड या बनाने I वाला am जरूर saying there होगा। are a lot of Christians with various different brands. और मैं कहता हूँ बहुत सारे मसीह हैं जिनके बहुत सारे थप्पे लगे हुए हैं, Dead Christians. मरे हुए मसीह। Oh, but when somebody looks at you, लेकिन अगर कोई तुझे देखे, you will have a brand. तेरे ऊपर एक ब्रांड And that brand होगा, will be the fire brand. और वो ब्रांड होगा आग का ब्रांड। People will say there is something very unique about this young man. लोग कहेंगे कि इस आदमी के अंदर कुछ तो अलग है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I don't want you to be the most stylish person out there because it doesn't really matter. और मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश बंदे हो बाहर, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता। Hallelujah. Maybe you do not have the best of knowledge. और हो सकता है कि आप ज्यादा विज्ञानी या ज्ञानी ना हो, But the day you surrender in the presence of the Lord, लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर को पूरी तरह अपने आप को सौंप देंगे, fire will consume and fire will transform you. आग आपको भस्म कर देगा और बदल देगा पूरी तरह। Hallelujah. So the fire of God is not an option. It is a necessity for every child of God who is standing here. और ये फायर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि आप मसीह के लिए जी रहे जवान हैं। So my question is, do you want to become a fire? तो आज सवाल ये है कि क्या आप वो फायर बनना चाहते हैं? Hallelujah. Do you really Hallelujah. desire to become a क्या firebrand? आपके अंदर ये इच्छा है कि मैं परमेश्वर के लिए वो फायर बनना चाहता हूँ? Jesus himself was a young man. और यीशु मसीह स्वयं एक जवान व्यक्ति थे, So he understands all of you. तो इसके लिए वो आप सबको समझता है। He understands your struggle. वो आपकी परेशानियों को But he समझता also है, but he also understands your potential. और वो आपकी पोटेंशियल को, आपकी काबिलियत को भी समझता है। Hallelujah. Petrol is useless पेट्रोल यूजलेस है if not put at the right place. अगर सही जगह पे ना डाला जाए। Hallelujah. But the moment it is put with an engine, जैसे ही उसे एक इंजन के साथ डाल दिया जाए, there is a spark. तो एक स्पार्क उठती A है। dead vehicle, the moment the petrol touches the engine, there is a spark, and the vehicle that is dead suddenly starts moving. जैसे ही वो पेट्रोल एक रुकी हुई गाड़ी के अंदर स्पार्क के साथ लगाई जाती है, तो वो गाड़ी जो रुकी हुई है वो चलने लग जाती है। Some of your life may have stopped. आप में से कुछ लोगों की जिंदगियों में शायद कुछ थमावट आ Some गई of हो, your life might have got stuck. शायद आप रुक गए होंगे, Some of your life might have stopped. बिल्कुल आपकी जिंदगी रुकी पड़ी होगी। But God says when the fire of the Lord will come upon your engine, जैसे ही परमेश्वर कहता है कि जिस वक्त प्रभु का फायर आपके इंजन के ऊपर पड़ जाए, you will no more stop. You will not be stuck, but rather you will move in a realm, in a speed that is only God's speed. आप रुके नहीं होंगे, आप अटके नहीं होंगे, आप ऐसी स्पीड में भागेंगे और आगे बढ़ेंगे जो खुदा ने आपके लिए तैयार कर रखी है। Now, Ish in Hebrew means fire. Somebody say fire. फायर इब्रानियों में इसका मतलब है फायर, Now, the word fire comes from two different words. और दो अलग अलग शब्दों से आता है ये ईश वर्ड या फायर वर्ड, Aleph अलेफ and Shin. शिन, These are the two important words in that. और ये दो अलग बहुत जरूरी शब्द हैं इसमें। Now, what does the word Aleph means? अलेफ का मतलब क्या हुआ? Aleph means God. उसका मतलब है परमेश्वर, It also means strength. इसका मतलब है सामर्थ, And it also means leader. और इसका मतलब दूसरा है लीडर। The second part of that spelling is Shin. The word Shin means
consuming fire, और इसका मतलब है जलाने वाली आग divine presence. और परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति। It's two meaning, consuming fire. जलाने वाली आग It will consume you. यो आपको खा जाएगी। Then it is not you who will be seen, but it will be the fire that will be seen. और फिर उसके बाद आप नहीं दिखोगे, वो आग आपके अंदर से दिखने लगेगी। So this is the secret. और ये एक रहस्य है। The word fire comes from the word ish. और जो फायर है वो वर्ड आता है ईश से। Ish is fire. ईश आग है, Fire is ish. आग ईश है। You with me? आप मेरे साथ हैं? The root word is God. और उसका रूट वर्ड जो है श्रोता जो है वो परमेश्वर है। And second part of that meaning is divine presence. और उसका दूसरा मतलब है डिवाइन प्रेजेंस। So when you understand the word fire, तो जब आप उस फायर के शब्द को समझते हैं, in fire there is God. उस आग में परमेश्वर है, इस बात को आप समझते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Fire के meaning में ही कौन है? And there is, in the meaning of fire itself, there is God. So that means when the fire is coming upon you, तो इसका मतलब जब आग आपके ऊपर उतरेगा, it is not a normal fire that's तो coming upon you. वो कोई साधारण आग नहीं आएगी आपके God ऊपर। himself is coming upon you. परमेश्वर स्वयं आपके ऊपर प्रकट The होगा। presence of God is coming upon उसकी you. उपस्थिति आपके ऊपर The प्रकट हो रही quality है। of God is coming upon you. परमेश्वर के स्वभाव और क्वालिटी आपके अंदर प्रकट हो रही है। Hallelujah. Hallelujah. I have seen, when I was young, I would see a lot of men of God. और मैं जब जवान था बहुत सारे प्रभु के दास को देखता था। But I was always fascinated by Reinhard Bonke. और मैं हमेशा प्रभु के दास रेनहार्ड बोंके को देखकर बहुत ही उत्साहित होता I would always think, how come he has this fire and other people doesn't have it? और मैं हमेशा सोचता था कि ये आग इनके अंदर कैसे और बाकियों के अंदर I क्यों would say नहीं that है। why is there such a difference? और मैं हमेशा सोचता था इतना अंतर क्यों है सब में। And then God would simply tell me only one thing. और परमेश्वर मुझे एक ही बात बताता The था। difference is not in their preaching. और वो कहता था कि उनके प्रचार में सिर्फ एक अलगपन नहीं है। It is not in the style of their preaching. उनके स्टाइल प्रचार करने में उसमें अंतर The नहीं है। difference is in fire. और अंतर क्या है पता है आपको? उस आग में है, उस फायर में One है। who is in fire and the one who is not in fire, there is a different way God uses them. और जो एक व्यक्ति आग में होता है और एक व्यक्ति जो आग में नहीं होता है, उन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को हमें मिल So जाता that है। means if you are in God, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप परमेश्वर में हैं, you will not be lukewarm. आप गुनगुने नहीं होंगे, You will not be cold. आप ठंडे नहीं You will होंगे, not be ice. आप आइस नहीं होंगे, You will be a fire. आप आग होंगे। That means anything that comes to you, तो इसका मतलब कोई भी चीज जो अगर आपके पास आए, anything that will be placed upon you, कोई भी चीज जो आपके ऊपर रखी जाए, everything will be changed. सब कुछ का फॉर्म बदल Put an जाएगा। ice on top of fire. आइस को आग के ऊपर रख के देखो। Ice might say, you know what, I am so powerful. आइस कहेगा मैं बहुत ताकतवर हूँ। But the moment it is put on top of fire, जैसे ही उसको आग के ऊपर रख दिया its जाए, form would be changed. उसका रूप बदल जाता है। I mean, put anything dead, a dead vegetable on top of fire. और कोई भी कच्ची सब्जी आग के ऊपर रख दो, पक जाएगी. it will be cooked. Hallelujah. Put any meat on top of fire. कोई भी मीट को आग के ऊपर रख दो, Amen. The taste and everything would be changed. उसका टेस्ट और उसका सब कुछ बदल जाएगा। What am I saying? I am saying once you get into fire, और मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार आप आग में अगर घुस गए, whatever you are will be changed. आप जैसे भी हैं आप बदल जाएंगे। Not only you are going to change, आप नहीं, कोई ठंडा तेरे पास आएगा, कोई बिगड़ा तेरे पास आएगा, कोई कमजोर तेरे पास आएगा, कोई मरा तेरे पास आएगा. When the fire would touch them, और जब वो everything will change. आपके पास जो है वो सब बदल जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Now the question is, how can you get this fire? और सवाल ये है अब कि इस आग को कैसे प्राप्त Do किया you जा want सकता है? fire? क्या आपको ये Do आग you चाहिए? desire fire? क्या आपकी ये इच्छा है कि आपको ये फायर मिले? For you to get fire, अगर आपको ये फायर चाहिए, you need to create an altar आपको एक वेदी तैयार करनी पड़ेगी and you need to start sacrificing a lot of things. और उस पे आपको कई सारी चीजों का बलिदान देना पड़ेगा। Without sacrifice, बिना बलिदान के you will not receive fire. आप कोई फायर को रिसीव नहीं कर पाएंगे। People of God, when you look at Elijah on Mount Carmel, जब आप उस कार्मेल पर्वत के ऊपर एलाइजा को देखते हैं, he did not ask for fire उन्होंने फायर की मांग नहीं की थी till the time he did not prepare an altar. जब तक उन्होंने वेदी की तैयारी नहीं की पूरी तरह।
unless you prepare the altar, जब तक आप इस वेदी को तैयार नहीं करेंगे, fire will not come. आग नहीं आएगी। Once the altar is prepared, जब ये वेदी तैयार हो जाएगी, heavenly fire will come, स्वर्गीय आग आपके ऊपर उतरेगी। where you will be mightily used for God. आप में से कुछ लोग परमेश्वर के लिए बहुत अद्भुत तरीके से उपयोगी You होंगे। know why? Because after today's message, you will make your body as an altar of sacrifice for Jesus. क्योंकि आज के मैसेज के बाद, आज के इस वचन को सुनने के बाद, आप अपने शरीरों को एक जिंदा बलिदान और वेदी बनाएंगे और कुछ चीजों को आप बलिदान करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। Jesus said to Peter, Jesus said to James, Jesus said to Bartholomew, do not do any ministry. और यीशु मसीह ने पतरस, बारतुलमी और याकूब को कहा, कोई मिनिस्ट्री मत करने जाओ। Some of them were 20, some of them were 23, 24, 25, 26. और कुछ 20, कुछ 24, 25, 26 साल के बच्चे थे। And Jesus said, do not do any ministry. और यीशु ने कहा, कोई मिनिस्ट्री मत करने Jesus जाना। said, go pray, बोला, जाओ प्रार्थना करो, go pray, जाओ प्रार्थना करो, go pray. जाओ प्रार्थना They went करो। into the room और वो उस कमरे में गए, and they started praying. उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, They started weeping in the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में रोना शुरू किया। Hallelujah. As they started weeping in the presence of the Lord, they started bringing out everything that isn't good in their life. और वो जब रोने लगे प्रभु की उपस्थिति में, एक एक चीज निकालने लगे जो प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की ओर से नहीं था। हर एक गलत और गंदी बातों को उन्होंने हटाया। They asked for forgiveness. उन्होंने माफी मांगी। They removed everything that was filthy in their body. और उनके शरीर में जितनी गंदगी थी वो सब चीज उन्होंने समर्पण कर दी। They took out every unholy thing. हर एक अपवित्र बात को हटाया। And when they were ready to take out every unholy thing, और जब वो अपने अंदर के अपवित्रता को हटाने के लिए from तैयार the first थे, day itself, the Holy Spirit was hovering there. पहले दिन से पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडराना शुरू On कर the दिया। second day also it was hovering. दूसरे दिन भी उनके ऊपर The मंडराया। angels of the Lord would have asked, is it the time? Is it the time? Is it the time? स्वर्गदूत पूछ रहे होंगे, क्या समय आ गया, समय आ गया, समय आ गया? They said, no, not yet, not yet, not yet, not yet. उन्होंने कहा होगा, अभी नहीं, अभी नहीं, Some अभी of them are नहीं, not yet ready. कुछ अभी भी तैयार नहीं है। Oh, the third day came, they are not ready. तीसरा दिन हुआ, अभी भी तैयार नहीं Fourth day है। came, not yet ready. चौथे दिन भी तैयार नहीं Fifth है। day, not yet ready. पांचवें दिन भी तैयार Sixth नहीं day, है। not yet छठवें दिन ready. भी नहीं। Seventh day, not yet ready. सातवें, आठवें, Ninth नौवें day, नहीं not yet तैयार। ready. नौवें दिन भी तैयार On the नहीं। 10th day, और 10वें the दिन angels would have asked the Holy Spirit, is it time? और स्वर्गदूतों ने पवित्र आत्मा से पूछा होगा, क्या समय आ गया? And the Holy Spirit would have said, yes, it is और time. पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ, समय आ चुका Bible says है। there was something that shook on that day. और बाइबल बताती है, कुछ तो था जो उस दिन हिला। I'm telling you, when you are filled by the fire of the Holy Spirit, something shakes around you. मैं बता रहा हूँ, जब आप उस आग से भर जाएंगे पवित्र आत्मा के, आपके अंदर कुछ तो बदलना और हिलना शुरू हो जाएगा। Something was shaking around them. उनके चारों तरफ कुछ तो हिलने लग गया। Today, if you are filled by that fire, everything around you will start shaking. अगर आज पवित्र आत्मा से आप भरे हैं, आपके चारों तरफ चीजें बदलना शुरू हो Demons जाएंगी will tremble in the name of Jesus. और दुष्ट आत्माएं आपके सामने कांपना शुरू कर देंगी। If one man and one woman is filled by the fire of God tonight, अगर एक आदमी या एक जवान लड़का या लड़की आज पवित्र आत्मा की आग से भर I जाता am है, telling you, hell will be trembling tonight. आज रात को नरक डर रहा होगा। Hell has already lost once because of 12 disciples. और एक बार नरक ऑलरेडी हार चुका है 12 शिष्यों की वजह से। And that is why he every time stops fire. और इसके लिए हर बार वो आग रोक देता है। Do you know why? Why the devil is scared of fire? आपको पता है इस आग से शैतान को इतना डर क्यों लगता है? Because that's his future. क्योंकि यही उसका फ्यूचर है। क्या पता है उसका अंत कहाँ होगा? He knows his Fire! end. उसका अंत आग में ही होगा। Hallelujah. He knows that's where he's going to be taken forever and ever. उसको पता है कि अनंत काल के लिए उसको उस आग में ही चलना है। There is a famous statement that Catherine Kuhlman said. और एक बहुत ही एक फेमस स्टेटमेंट है जो कैथरीन कुलमन प्रभुपिता She ने said, कहा। I died 1,000 deaths before I ever stood on a stage. और उन्होंने इस प्रकार से कहा, मैं 1000 बार मरी होंगी तब जाके मैं एक स्टेज पे खड़ी हो पाई I'll keep होंगी। a boyfriend and serve the Almighty God. एक बॉयफ्रेंड रखकर परमेश्वर की सेवाकाई करने के लिए ऊपर मत चढ़ना। Hallelujah. You can't keep adultery and decide to be on stage. व्यभिचार और परमेश्वर की सेवाकाई स्टेज पे करने के लिए आप ये निश्चय नहीं ले You सकते can't do हैं। cheating and lies and all sorts of things that the world does and decide to be on stage with fire.
धोखाधड़ी देकर उस आग के साथ स्टेज पे कार्य करने के लिए आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। Oh, young men and women who are listening to me. हर एक जवान लड़का लड़की जो मुझे आज सुन रहे Catherine Kuhlman said, हैं, I died 1,000 times. और कैथरीन कुलमैन ने कहा कि मैं 1000 मौतें मरी हूँ I had to sacrifice so many things to stand on that podium. और बहुत सारी चीजें मुझे बलिदान करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी इस पोडियम पे खड़े होने के It लिए। is when she was ready to sacrifice, और जब वो तैयार थी उस सैक्रिफाइस the के fire लिए, was upon her. उनके ऊपर वो आग उतरी। Hallelujah. God decided to use a woman in that era. और उस जमाने में एक औरत को प्रभु ने उपयोग करने के लिए Those days, सोचा। no woman preached. उन दिनों कोई औरत नहीं प्रचार करती Nobody थी। was allowed on the stage और also. स्टेज के ऊपर एक औरत को चढ़ने की अनुमति नहीं थी। But the fire of God was so powerful upon this woman लेकिन इस औरत के ऊपर परमेश्वर की आग इतनी सामर्थ्य थी that men would line up to listen to कि her. आदमी खड़े हो जाते थे लाइन बनाकर उसकी सुनने के Ministers लिए। would line up to listen to her. मंत्री आते थे लाइन बनाकर उनसे सुनने के लिए। I want to look at some young woman tonight. आज मैं कुछ जवान लड़कियों को देखकर कुछ बोलना Leave चाहता हूँ। everything that you have to leave हर tonight. एक चीज जो तुम्हें छोड़नी है छोड़ दो। Hallelujah. If you want that अगर fire, तुझे वो आग चाहिए, because that fire is more precious than anything else that you have tonight. वो आग हर चीज से ज्यादा कीमती है बाकी सब चीजों से जो तूने There पकड़ is के रखी nothing है। more powerful and beautiful than the power of God. और कोई चीज इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं है जो परमेश्वर की ताकत के सामने कर सके। Every time we go out and minister, हर बार जब हम बाहर निकल कर सेवकाई करते we हैं, see hundreds of people get healed. हम देखते हैं 100 से अधिक लोग चंगाई प्राप्त With करते the हैं। wind of the Lord, we see atmosphere change. हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम एटमॉस्फेयर बदलते हुए, मौसम बदलते हुए In देखते a हैं। meeting, we saw 500 people got healed. हमने देखा एक मीटिंग में 500 से भी अधिक लोग चंगाई प्राप्त किए। It cannot be explained. और इन बातों को समझाया नहीं जा सकता। How did that happen? कैसे हुआ ये सब? It is fire. ये आग है। When you're ready to die, जब आप मरने के लिए when तैयार you're ready हैं, to forsake, जब आप छोड़ने के लिए when you're तैयार ready to हैं, leave, जब आप जाने देने के लिए तैयार God, on हैं, the contrary, will give you a powerful fire. परमेश्वर आपके अंदर एक बहुत ही सामर्थ्य आग को लेगा। When the fire comes upon the altar, जब वेदी के ऊपर ये आग आ जाती है it is the altar is completely gone. और वो वेदी पूरी तरीके से भस्म हो जाती है उसके अंदर, Only the fire is visible. और फिर सिर्फ आग दिखता है। When God will come upon you, जब प्रभु आपके ऊपर प्रकट होगा, the only person that will be visible will be God. एक ही चीज आपके अंदर दिखेगी और वो परमेश्वर When हो। you go into the book of Exodus, जब आप एक्सोडस की किताब में जाते हैं, निर्गमन की किताब chapter 3, verse number 2, 3 अध्याय it says दूसरा the वर्ष, bush burned with fire but was not consumed. और इस प्रकार से कहता है कि वो झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हुई। In Hebrew, the word for bush is sene. Somebody say sene. और सेने कहिए बुश को या फिर उस झाड़ी को सेने कहा जाता है इब्रानी में। And that's the only time that word has been used in the Bible. और एक ही बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है बाइबल What does में। it mean? इसका मतलब क्या है? It means इसका मतलब है burning जलना but not breaking. पर टूटना The नहीं। people of God, when fire will come upon you, तो आज प्रभु के लोगों, जब आग आपके ऊपर उतरेगा, you will be burned आप जलेंगे जरूर but not destroyed. पर खत्म नहीं होंगे। बाकी जितने फायर है वो सब कुछ जलाते हैं। और every other fire burns you down and finishes you off. बट ये फायर आपको जलाएगी पर खत्म नहीं करेगी। But this fire will burn you but will not destroy you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.